हसन खबर साहब, अब जो भी आप लोग कहें, ये बात भी वाज़ेह है, शेख साहब इस बात का इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस लेके आए, हमारी हुकूमत को निकाला, हमारा बयानिया बड़ा मजबूत हो गया और आपकी जमात के कई लोग ये बात कहते आ रहे हैं। लेकिन बहुत से सवालात जब आप दोबारा आवाम में जाएंगे वोट लेने के लिए, वो तो वहीं पर रहेंगे। जैसा कि आज एक खबर सामने आई, इमरान खान साहब का देरीना और सबसे बड़ा जो बयानिया था वो एहतसाब के हवाले से था। वो कहते हैं बाकी सारे चोर हैं। जो फरहान जुनेजो साहब एक सरकारी अफसर थे, उनका मामला था बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी और आज मैं सुन रही थी, ज़राए से खबर सामने आ रही थी कि उनकी इंक्वायरी भी बंद कर दी गई है। और उसमें एक तो वाज़ेह तौर पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि कोई हमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले, लेकिन उससे खास किरदार अदा किया शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस टॉक्स थी और जो उनके इंटरव्यूज़ थे, जिसके अंदर इंक्वायरी बरतानिया में शुरू होने से पहले ही उनको वो मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे। तो इस तरीके से फरहान जुनेजो साहब को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट मिल गई। जब अवाम में आप जाएंगे तो अवाम ये भी तो पूछेंगे कि आप लोगों ने कौन सा एहतसाब किया, किसके ऊपर साबित हुई करप्शन। खान साहब के सिर्फ दावे ही थे। अच्छा देखें, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ और एक बात और करना चाहूँगा। पूरा पाकिस्तान बशमूल मैं, आप और मुझे यकीन है कि बाकी सियासी जमातें भी इस बात पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत हाई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, ये लोगों को पता है, जिनका पैसा लूटा गया उनको पता है। सिर्फ चंद केसेस प्रूव ना होना ये ज़रूर जाहिर करता है। रिकवरी यूनिट बनाए और उसके दोनों, मैं आपको बताता हूँ, जो मौके मामलात हो वो ये ज़रूर जाहिर करता है कि आपका जस्टिस सिस्टम वीक हो सकता है। ये ज़रूर जाहिर करता है कि आपको एहतसाब के अमल को मज़ीद सख्त बनाना चाहिए। अगर आपने जो भी इंटरवेंशंस की, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी थी तो उसको ब्रिज करना चाहिए। लेकिन एहतसाब से कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि उसके टैक्स के पैसे लूटे ना जाएं। लेकिन कोई कब कैसे बिलीव करेगा अगर शहजाद अकबर जैसी कोई शख्सियत आके या आपकी हुकूमती शख्सियत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कि ये शख्स करप्ट है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके ऊपर अवाम कैसे दोबारा बिलीव कर लेंगे आपके ऊपर? कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, कई शख्सियत के बारे में बाद में उनको क्लीन चिट। देखें, एक उर्दू में कहा जाता है, आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझे। इस मुल्क में हर एक को पता है कि कौन शख्स करप्ट है, कौन नहीं है। लोग अदालतों के फैसलों की तरफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, आपको भी मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता। देखिए, मैं आपको एक बात, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और हमें अपना प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। वो वीक है और वाइट कॉलर क्राइम्स पे कन्विक्शंस मुश्किल होती है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उससे भी अहम बात एक और है जो पहले अफरान साहब बात कर रहे थे। मैंने आपको ये अपने लास्ट राउंड में ये कहा कि मैं PTI के रुकन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी के तौर पर सवाल कर रहा हूँ। मैं इस वक्त 2013 से 18 या 18 से 21 कंपेयर नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हुकूमत में आए कुछ हफ्ते हो गए, कुछ अहम फैसले थे जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं आपके फ़ैसले से हो सकता है मुत्तफिक ना हूँ, लेकिन फ़ैसला करना बहरहाल आपका फ़र्ज़ है। फ्यूल प्राइसेस के ऊपर आपने बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी, क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, आपने एक डिसीजन लेना है, उसको ओन करना है। जो फैक्ट है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 हफ्ते का इम्पोर्ट कवर रह गया है। ये स्टॉर्म इन अ टी कप नहीं है, ये सोशल मीडिया नहीं है। पाकिस्तान हर गुजरते दिन डिफॉल्ट रिस्क के पास जा रहा है, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। तो वो फैसले अवाम के सामने लाए ना।